देखो, एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन, तो वो एक चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट होगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, एटम क्या है, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, है ना। तो जितने उसमें प्रोटॉन्स है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए वो ओवरऑल कैसा है, जीरो, न्यूट्रल। पर उसने अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अगर उसने अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो प्रोटॉन ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, प्रोटॉन बड़ा नहीं है, प्रोटॉन उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन, तो अब एटम ओवरऑल न्यूट्रल ना रहकर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, सपोज उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो प्रोटॉन उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी उनके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन का नंबर क्या हो गया, कम। तो अब एटम पर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये जो चार्ज स्पीशीज बनी है इसको एटम तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है। एटम तो वो होता है जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो, इसमें बराबर नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इन चार्ज स्पीशीज को बोलेंगे आयन। ये भी आयन है और ये भी आयन है। तो आयन क्या है, व्हेनेवर एटम लूजेस और गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा, उस चार्ज स्पीशीज को क्या बोला जाएगा, आयन। अब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा उसको बोलेंगे एनायन। पॉजिटिवली चार्ज को बोलेंगे कैटायन और नेगेटिवली चार्ज को बोलेंगे एनायन। ठीक है, अभी हमने बात करी थी एटम के रेडियस की, अब हम बात करेंगे कैटायन और एनायन के रेडियस की, यानी उनके साइज की। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब अपने आप सोच के बताओ, जब कैटायन की बात करोगे साइज की, तो एटम के कंपैरिजन में उसके कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, और क्यों? मैं थोड़ी सी हवा खा लेती हूँ। हाँ बोलो, बड़ा होना चाहिए। तो आपका सोचना है कि वो छोटा होगा कैटायन। अच्छा, सबका यही सोचना है या कोई कह रहा है कि बड़ा भी होना चाहिए भाई कैटायन? सच में सोचो, मैंने कहा सोचो, तुम सोच ही नहीं रहे हो। सोचो कैटायन को कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? एटम से छोटा होना चाहिए क्या? हाँ, है ना, ऑफ कोर्स छोटा होगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो प्रोटॉन का नंबर रिलेटिवली बढ़ गया। इसको ऐसे समझो कि 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे एटम में, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन था चार्ज लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 9, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही रहे ना। तो प्रोटॉन का हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चार्ज अब क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी Z इफेक्टिव बढ़ेगा। जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज हमेशा छोटा होगा। तो जो कैटायन है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम के कंपैरिजन में हमेशा स्मॉलर इन साइज होगा। अब आई होप एनायन का केस समझाने की जरूरत नहीं है। एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कम पड़ रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इसका साइज क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एटम के कंपैरिजन में लार्जर, बिगर। ठीक, कोरस्पॉन्डिंग एटम मतलब जिसका आयन है उसी के एटम से कंपैरिजन करना, जिसका आयन है उसी के एटम। जैसे आप कंपेयर कर रहे हो Na का Na+ से, तो कौन छोटा है, Na+ छोटा है, Na बड़ा है, ये होता है कोरस्पॉन्डिंग। या आप
लेट्स से आप आई का कंपैरिजन कर रहे हो आई माइनस से, तो कौन बड़ा है? आई माइनस बड़ा है। क्या है, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं जनरल ट्रेंड की, ठीक है। जनरल ट्रेंड की बात करें तो अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड आयनिक रेडियस का ट्रेंड वही है जो एटॉमिक रेडियस का है। जनरल एक्सेप्शंस तो आएंगे, पर आयनिक रेडियस का ट्रेंड वही है जो एटॉमिक रेडियस का है। तो आयनिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा? कम होगा ना, एटॉमिक रेडियस के जैसे, ठीक है। एंड डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस की तरह ही इंक्रीज होगा। ये जनरल ट्रेंड है। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, सिगरेट की। कौन पी रहा है सिगरेट मेरी क्लास में? बाहर से आ रही है और तुम पहचान गए, क्या बात है। और मैं देखो कितनी भोली में कह रही हूँ जलने की स्मेल आ रही है, मेरे बच्चे कह रहे सिगरेट की स्मेल आ रही है मैम। समझ रही हूँ मैं तुम्हारी हरकतें। हॉस्टल में रहते हो सब, घर पे भी इतनी हिम्मत, फिर कहाँ रहते? पीजी में। वो भैया ने खिड़की बंद कर दी। भैया का भी मन थोड़ा मचलने लग गया। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप आयनिक रेडियस का ट्रेंड वही रहेगा जो एटॉमिक रेडियस का है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे छोटा केटायन कौन सा है? सबसे छोटा केटायन, सबसे छोटा केटायन, स्मॉलेस्ट केटायन। स्मॉलेस्ट केटायन कौन सा है? लार्जेस्ट केटायन कौन सा है? स्मॉलेस्ट एनायन कौन सा है? और लार्जेस्ट एनायन कौन सा है? ये बताओ। स्मॉलेस्ट केटायन क्यों? H+ बड़ा है लिथियम से, तो केटायन तो है ना, केटायन की कैटेगरी में तो आएगा ना। लार्जेस्ट फ्रांशियम होता है, पर फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ दो। जनरल की अगर बात करें तो सीजियम। स्मॉलेस्ट एनायन, स्मॉलेस्ट एनायन F-, और लार्जेस्ट I-। ठीक, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अगर आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसको? F-, Cl-, Br-, I- और H- को। ये चारों ग्रुप में है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों ग्रुप में है, और इनके साथ H- का कंपैरिजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। ये एक्सेप्शनल केस है। क्या आएगा इसमें ऑर्डर? लर्न करना है आपको डायरेक्टली। F-, फिर Cl-, फिर Br-, फिर H-, फिर I-। H- Br- से भी बड़ा है, ये लर्न करना है आपको। ठीक, अब थर्ड तुम अपने आप सोच के बताना। सपोज आपके पास P3+ है
और P5 प्लस है, कौन बड़ा होगा? P3 प्लस और P5 प्लस, कौन सा बड़ा होगा? साइज किसका बड़ा होगा? आयनिक रेडियस किसका बड़ा होगा? P3 प्लस का, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज छोटा होता चला जाएगा, तो P3 प्लस क्या होगा? बड़ा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज कम होगा। यही केस अगर नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल में ले लें, सपोज मैं आपको बोलूं O माइनस और O2 माइनस, बड़ा ये होगा। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज कम होगा। ठीक, ये तो इजी था। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, अगर किसी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसका आयनिक रेडियस भी बढ़ता है। अभी शांति रखो, ऐसा कोई 4-5 क्लास से तुम मुझसे पढ़ रहे हो, कभी भी मैंने कोई छोटा सा ऐसा वर्ड बोला हो जो मैंने ना समझाया हो? ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा है मैंने? नहीं ना। फिर मैंने तो ये तक समझा दिया कि आयन क्या है, तो ऑफ कोर्स ये तो समझाऊंगी। तो सब्र, ठहरो ज़रा, रुको ज़रा। वो आता है ना एक मीम, सब्र, हाँ रुको ज़रा, सब्र रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, ये वैसे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बट अभी के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। कोई भी स्पीशीज, कोई भी आयन कितने दूसरे आयन से सराउंडेड है, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई सपोज कोई आयन बना, लेट्स से X प्लस बना, X प्लस पॉजिटिवली चार्ज है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर ही नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि लेफ्ट से ही करेगा, राइट से ही करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सब तरफ से करेगा। तो इसके चार्ज और साइज के बेसिस पर इट विल गेट सराउंडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिव है तो सराउंड तो नेगेटिव से ही होगा और एक फिक्स नंबर से होगा, डिपेंड करता है इसका चार्ज कितना है, इसका साइज कितना है। तो ये जो नंबर ऑफ सराउंडिंग आयन है, यही उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सपोज X प्लस के पास 4Y माइनस आ गए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। अगर 6Y माइनस आ गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। अगर बीच में मैंने नेगेटिव आयन रखा होता तो आसपास कौन आते? पॉजिटिव आयन। आया समझ में? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, number of oppositely charged ions surrounding a central ion, surrounding a central ion। सेंटर में जो आयन है उसके आसपास कितने ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, वो नंबर ही उस सेंट्रल आयन का क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसे जैसे इमेजिन करो, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा साइज भी तो बढ़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सपोज किसी कंपाउंड में Li प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और किसी दूसरे कंपाउंड में Li प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसमें साइज क्या होगा? बड़ा। ये क्लियर है? याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, 5th पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं तो इनको लर्न कर लो, ठीक है? 5th वाले पॉइंट से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। अगर आपको कंपेयर करवा रहा है वो Li प्लस और Mg2 प्लस में,
अगर आपको कंपेयर करवा रहा है Li+ और Mg2+ में, तो Li+ बड़ा है। ये लर्न करो एज इट इज, याद करने ये, ठीक है। अगर कंपेयर करवा रहा है Li+ और Al3+ में, तो कौन बड़ा है? Li+ बड़ा है। ये चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर निकलता है वैसे तो, आप लर्न करो इसको। अगर वो कंपेयर करवा रहा है Al3+ और Be2+ में, तो Al3+ बड़ा है। ये 3 केसेस लर्न कर लो। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 6 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम कंपेयर करें आयनिक रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉमन। इफ वी कंपेयर द आयनिक रेडिया ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पहले तो बताओ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो वो आपस में क्या रिलेशन शो करेंगे? दे विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, स्पीशीज इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एटम भी हो सकते हैं, इसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इसमें केटायन भी हो सकता है, इसमें एनायन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? दे हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम, लेकिन प्रोटॉन तो अलग अलग होंगे ना। सपोज मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास नियॉन है और Na+ है, नियॉन और Na+, दोनों में प्रोटॉन कितने हैं? इनके एटॉमिक नंबर के बराबर है ना। तो नियॉन में प्रोटॉन कितने हैं? 10, और Na+ में प्रोटॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, आयन बनने से प्रोटॉन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोनों में? इसमें 10 है और इसमें भी 10 है। 11 थे, एक लूज कर दिया, कितने हो गए? 10। ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये आपस में क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आपसे पूछ रहे भाई साइज बताओ किसका बड़ा है किसका छोटा। तो देखो इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन है। इसमें 10 के लिए 11 प्रोटॉन है, 10 के लिए 11 प्रोटॉन है। किसका साइज बड़ा होगा? नियॉन का। ठीक, सिंपली कुछ नहीं करना, आप E/P देख लो या Z/E, कुछ भी आप देख सकते हो। आपको ये रेशियो देखना है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसके लिए Z/E बड़ा होगा, सोचो, जिसके लिए Z/E बड़ा होगा उसका साइज, जिसके लिए Z/E बड़ा होगा उसका साइज Z/E, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन बड़ा है, यानी प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो साइज कम होगा। ठीक है, किसी बुक में आप E/P भी पढ़ सकते हो, तो ये इसका उल्टा है, कंफ्यूज मत हो जाना, अपने आप समझ लेना ना भाई। अगर E/P बड़ा है, किसी किसी बुक में E/P भी लिखते हैं, E/P बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो साइज बड़ा होगा। कैसे भी आपको जो, अगर ये इजी लगता है तो ये लिख लो, ये इजी लगता है ये लिख लो, बट ये रेशियो देखकर आपको क्या करना है? साइज का कंपैरिजन। ठीक है, तो मैं बहुत सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लिख रही हूं, आपको उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया में अरेंज करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मतलब इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, अभी देखना आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो जो जो मैं स्पीशीज लिख रही हूँ, यू हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। हाँ बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बड़ा है तो साइज ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो
तो लेट्स से आपके पास है पहले एक काम करते हैं, रुको 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 रुको। चलो ठीक है, यही ले लो, इतना ले लो, चलो करो। क्या ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? क्या ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? इसमें कितने हैं? 10। इसमें 8 थे, 2 गेन कर लिए 10, 7 थे, 3 गेन कर लिए 10, 9, 9 + 1, 11 - 1, 12 - 2, 13 - 3। तो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इनको अरेंज करो जरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हो गया? इजी है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना छोटा हाँ ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? नियॉन। फिर 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 बहुत बढ़िया, नीचे लिख रही हूँ फिर मैं। फिर क्या बात है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। लॉजिकली समझाऊं क्या? लॉजिकली समझाऊं क्या? सब में इलेक्ट्रॉन 10 है, तो सबके लिए मैं ये रेशियो निकाल सकती हूँ या ये रेशियो निकाल सकती हूँ, कोई भी निकाल सकती हूँ। तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 7/10। मैं क्या निकाल रही हूँ? Z/E, है ना। इसमें 8/10, इसमें 9/10, इसमें 10/10, इसमें 11/10। देखो, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो साइज छोटा होगा। प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे यानी Z/E बढ़ रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा। अगर ये नहीं भी निकालते हो तो भी इससे देखो, चार्ज से जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे प्रोटॉन उतने कम पड़ते जाएंगे ना, प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो फैलेगा। आपको कंफ्यूजन है बेटा? किसी को भी डाउट है तो आप पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगी। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स हो गए आयनिक रेडियस के।